हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 1951 से 2017 तक चली। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। पंचवर्षीय योजनाएं, इनकी अवधि देखते हैं सभी की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। उसके बाद में योजना अवकाश लगा जो कि 3 साल का था, 1966 से 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 से 1974 तक चली। उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? 1974 से 1978। ये 4 साल ही चली। उसके बाद में फिर से योजना अवकाश लगा 1978 से 1980 तक। उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई जो कि 1980 से 85 तक चली। उसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। उसके बाद में फिर से योजना अवकाश लगा। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। उसके बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना वो 1997 से 2002 तक चली। उसके बाद में 10वीं 2002 से 2007 तक। उसके बाद में 11वीं 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या होता है? इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? योजना आयोग द्वारा लागू की गई जो पंचवर्षीय योजना है उनको ठीक तरह से संचालित करना इसका प्रमुख कार्य है। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। के बाद पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 1956। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये है हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और उद्देश्य कृषि विकास। प्रमुख कार्य इसमें क्या हुआ? इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या प्रमुख कार्य हुए? वो भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना स्टार्ट हुई। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1956 से 1961। मॉडल कौन सा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह है पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास। इसके टाइम प्रमुख कार्य क्या हुए? इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है वो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। और राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या है? 1961 से 1966। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग। प्रमुख कार्य क्या हुआ? इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो बोकारो एवं आयरन एवं स्टील
इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना रही। क्यों रही? क्योंकि इसमें 1966 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और उसके साथ ही 1966 में सूखा पड़ गया, जिससे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना मानी गई। नेक्स्ट, योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश लगा, जो 1966 से 1969 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया, पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1969 से 1974 इसकी अवधि है और इसका उद्देश्य क्या है चौथी पंचवर्षीय योजना का? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व है। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही? तो ये रही चौथी पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम प्रमुख कार्य क्या हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना की गई। तो ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये किस वर्ष हुआ? ये 1969 में। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अभी आया था। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1978। उद्देश्य क्या है पांचवी पंचवर्षीय योजना का? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य क्या हुए? पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल तक चली। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चली? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चली। दूसरा योजना अवकाश, जो कि 1978 से 1980 तक चला, यह है मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1980 से 85 तक। उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या है? 1985 से 1990। उद्देश्य क्या है सातवीं पंचवर्षीय योजना का? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम प्रमुख कार्य क्या हुआ? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाला समिति द्वारा हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। इसके बाद में तीसरा योजना अवकाश लगा, जो कि 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97 तक। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना। प्रमुख कार्य क्या हुआ इसमें? इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन से ईयर में हुई? ये क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया है। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम 1993 में हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1997 से 2002। उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007। उद्देश्य क्या है? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना।
नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। उद्देश्य क्या है? तीव्रतम एवं समावी विकास। ये क्वेश्चन भी आया है कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017। इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र समावेशी और सतत विकास। ये क्वेश्चन भी आया है। तो ये क्वेश्चन ये था कि तीव्र समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था? तो यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 12 पंचवर्षीय योजना के बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन भी आया है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था का गठन किया गया। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो ये है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ नहीं हुआ। तो हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? ये 1966 से 1967 योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? तो ये फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया? तो किसने किया है? जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना को नाम दिया गया अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। किसके द्वारा दिया गया? जनता पार्टी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है DT लकड़वाला। नेक्स्ट है किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो ये जनता पार्टी सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो बताइए किसके दौरान की गई? पहला ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का LPG मॉडल तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तो उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो विकास का LPG मॉडल कौन से वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो यह है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता सरकार द्वारा किस वर्ष रोलिंग योजना शुरू की गई थी? रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 1974 से 1979 तक, या B 1978 से 1983 तक, या 1978 से 1980 तक, या D 1980 से 1985 तक। तो यह है B 1978 से 1983 तक रोलिंग योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है
पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए है योजना आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है केंद्रीय कैबिनेट। तो कौन करता है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी राष्ट्रीय विकास परिषद या कोई नहीं। तो कौन देता है अंतिम स्वीकृति? ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य क्या थे? तो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास का लक्ष्य क्या थे? ए राष्ट्रीय आय, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो क्या थे पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य? तो ये था राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई? निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय में या 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया। नेक्स्ट है किसके भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो बताइए जवाहरलाल नेहरू, बी हैराल्ड डोमर, सी सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया, सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है भारतीय आर्थिक योजना का जनक? सर मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ए ऑप्शन पूर्व सोवियत संघ, बी पोलैंड, सी भारत या डी चीन में। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ए योजना आयोग के सदस्य, बी राज्यों के राज्यपाल, सी राज्यों के मुख्यमंत्री, डी ए और सी। तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री। अब डी इसका आंसर है, ए और सी दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की तरफ केंद्रित कर दिया था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता विकास से हटाकर प्रतिरक्षा किया था? तो ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो बताइए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए उद्योगों का विकास, बी कृषि का विकास, सी बुनियादी ढांचे का विकास, डी बंदरगाहों का विकास। तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी भारत का राष्ट्रपति। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई? ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना या डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आंसर होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो बताइए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई?
बताइए, तो ये हुई थी 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? तो बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी? तो ये चुनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विकास दर के लिए निर्णय लिया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विकास दर के लिए निर्णय लिया? ए 8.20, 8.50, 7.90 या 8.10? तो इसका आंसर होगा ए 8.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम पहले वर्ष में पेश किया गया था। न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम किस वर्ष में पेश किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित कौन सी योजना में किया गया था? पहली ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये उद्देश्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादन ने किस योजना अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना या डी पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो कृषि उत्पादन ने किस योजना अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी? तो ये है बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की? ए केसी पंत, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डीपी धर और डी बाघेला? तो इसका आंसर होगा डीपी धर, जिन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना या डी छठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर होगा सी चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी को? चौथी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट, के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। तो किस वर्ष के बीच 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था? बताइए, तो ये होगा बी 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई जो 1966 से 1969 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पीपल्स प्लान पेश किया? तो ए एम.एन. रॉय, बी श्री राम नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ए एम.एन. रॉय ने पीपल्स प्लान पेश किया था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बताइए आप, पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी है? तो यह है बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।